अगर आप हरियाणा डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक एसएससी हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपकी तैयारी अभी तक अधूरी है। क्योंकि एक पैटर्न रहा है कि एनटीए ने, आपने देखा भी होगा, जो सी ग्रुप का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी एनटीए ने जो करंट अफेयर्स को छोड़कर आपके 80% क्वेश्चन, जो आपके 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिए थे हरियाणा जीके के। तो अगर आप डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप प्रीवियस ईयर पर फोकस करें, ज़्यादा फोकस हरियाणा जीके के आपको 17 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को छोड़कर सेम टू सेम सभी मिलेंगे। आज की वीडियो में हम आपको 2018 से 21 के बीच जो एग्ज़ाम हुए थे हरियाणा के विभिन्न परीक्षा जो आपकी हुई थी उनके क्वेश्चन करवाएंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ताकि कवर हो पाए। पहला क्वेश्चन है कि किसे हरियाणा कालिदास कहते हैं? तो दीपचंद बैमन जी को हरियाणा कालिदास कहा जाता है। सोनीपत के बारे में क्वेश्चन है कि सोनीपत को स्वर्ण सिटी कहा जाता है, गोल्डन सिटी। अगला क्वेश्चन, ये पहले का क्वेश्चन है, तब दादरी भिवानी का हिस्सा था, तभी का क्वेश्चन, इसको एक बार छोड़ देते। वैसे मैं आपको बता दूं कि भिवानी जिले में 4 विधानसभा की सीट हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा किस स्थान पर खोला गया? तो ये नारनौल में खोला गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार, आधुनिक हरियाणा वास्तुकार चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। सोना का रैली गुरुग्राम जिले से गुजरती है। राज्यसभा में कुल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, ये 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति ने युवाओं को डैश के आयु समूह का व्यक्ति बताया, तो 15 से 29 वर्ष आयु का समूह बताया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? तो करनाल को छोड़कर बाकी तीनों आते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था हरियाणा तिलक। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर है सलामती योजना। अगला क्वेश्चन है कि रोहतक किस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरीय खिताब जीता था? 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता था। निम्न में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं? यमुना नदी का प्रवाह नहीं सोनीपत में है, पानीपत में है, करनाल में है, लेकिन हिसार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है? तो ये अनुच्छेद नंबर 3। अगला प्रश्न है, डैश अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है? महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल अपनाने वाला पहला राज्य है। 1964 में बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। कबड्डी विश्व कप पहली बार खेला गया था 2004 में। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इस झील का उल्लेख अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया था, तो ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किया गया था किताब उल हिंद में। मिर्जा अली जान की तख्त और बावड़ी डैश में स्थित है? तो नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये फतेहाबाद में स्थापित किया गया था पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1988 में। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय कहाँ आ रहा है? तो ये हिसार में आ रहा है, ना माफ कीजिएगा, अम्बाड़ा में आ रहा है। इसका राइट आंसर आएगा अम्बाड़ा, ना कि हिसार। अगला क्वेश्चन है कि डैश को आमतौर पर प्रोसेसर कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर वैसे भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ग्रुप बी में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। तो ये दोनों आपके सही है, बिल्कुल, एक और दो दोनों सही हैं। हरियाणा में सुर सम्मान पुरस्कार देश के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य में दिया जाता है सुर सम्मान पुरस्कार।
निम्न में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर सरकार किसानों को लाभ दिया जाएगा? तो हरियाणा द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का यह गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है। बांध है जो गुरुत्व बांध के नाम से जाना जाता है हरियाणा का, ये अनंतपुर बांध है। को वर्तमान हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक को के अध्यक्ष पूछा गया है, तो ये पहले पूछा गया था, अभी ये चेंज हो चुके हैं। इसके शायद हुक्म सिंह भाटिया वर्तमान मेयर को के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है वो हुक्म सिंह भाटिया है। वर्तमान में हुक्म सिंह भाटी इसके अर्को के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। पहला युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध 91 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की घटना के विरोध में दर्द और क्रोधित के अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। किस तिथि को भारत सरकार के न्यायमूर्ति जैसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए बनाया गया? ये 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था जैसी शाह आयोग। अगला है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में किस वर्ष ब्रिटिश द्वारा हराया गया था? तो ये हराया गया था 1757 में। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो गुड़गांव, हिसार, रोहतक तीनों हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों की मेजबानी चीन करेगा? यह नदी घग्गर की सहायक नदी है। कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। संयुक्त राष्ट्र प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत को 139वें स्थान पर रखा गया था। रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो ये मूरल इसका आंसर है। कुणाल और बनावली के प्राचीन स्थल सरस्वती नदी के किनारे हैं, कुणाल और बनावली। हरियाणा के स्टार स्मारक में ताराचंद जी की समाधि है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को फर्निशिंग रेशे और ब्लीचों के लिए जाना जाता है? तो ये पानीपत को जाना जाता है, बुनकर सिटी पानीपत। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सर्वोत्तम है? ये इंदौर। इस वन्यजीव अभ्यारण्य को ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन, एक बार बाद में करवाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण लोगों को कुल डैश का वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है? तो 100 दिन का वेतन है, ये सुनिश्चित करता है रोजगार। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम वन घने वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र रखता है? तो ये पंचकुला रखता हूँ। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो ये हरिपाल वर्मा है। अगला क्वेश्चन देखें। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है? तो कैथल आता है। डैश प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य के सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। हरियाणा का गुड़गांव, मानेसर और बावल क्षेत्र ऑटोमोबाइल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान मानेसर में स्थित है। सूर्य के निकटतम पृथ्वी की स्थिति कहलाती है उपसौर। हरियाणा सरकार ने करनाल में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को बेमौसमी सब्जियां उगाने हेतु समझ बनाने के लिए स्थापित की है। झज्जर पहले हरियाणा के रोहतक जिले का भाग होता था। झज्जर किसे पिंग पोंग भी कहा जाता है? टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में मुस्तफाबाद का नाम बदल कर सरस्वती नगर रख दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह के काल में भारत को नादिर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें तो चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क हरियाणा के चूंगपुर आरक्षित वन में है। पेट्रोलॉजी चट्टान का एक विज्ञान है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। अरावली की पहाड़ियाँ इनमें से मतलब हरियाणा में भी जाती है, गुजरात में भी, राजस्थान में भी, लेकिन पंजाब में नहीं जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछा गया है कि ये भिंडावास है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल में स्थित है।
नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडा गांव के निवासी है, पानीपत के रहने वाले हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना पूछी गई, तो ये सोनीपत में है। वायुमंडल की परत जिसमें ओजोन परत है सब तापमंडल में है। फरीदाबाद की स्थापना पूछी गई है, 15 अगस्त 1979 को हुई थी, 12वां जिला बना था फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में फाग का लोक नृत्य होली के दौरान किया जाता है, फाग का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान देश का ध्वजवाहक कौन थे, तो टोक्यो पैरालंपिक में टेकचंद जी थे। हरियाणा के एक और मृदा का बना उपकरण है जिसे 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है, तो ये ताशा है। हरियाणा में पीढ़ी का ये प्रसिद्ध डिजाइन पासे खेल से मिलता है, तो ये 25 ही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम शहरी लिंगानुपात है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार मेवात में है, सबसे कम गुरुग्राम का। और अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम की है और मेवात की साक्षरता दर सबसे कम है। हरियाणा में भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इस जिले में हरियाणा के दरी बनाने केंद्र कहा जाता है पानीपत को। बुनकर सिटी हमने बताया भी था, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे मिलता हुआ क्वेश्चन। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था सर छोटू राम जी को। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जनसंख्यिकी सुविधान भारत से कम है? लिंगानुपात अगर बात करें तो हरियाणा का राज्य का पूरे देश में सबसे कम ही है लिंगानुपात। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछे गए रविशंकर झा। हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष विक्रमादित्य अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गुग्गा नवमी त्योहार के उत्सव के भाग स्वरूप निम्नलिखित में से किस जानवर की पूजा की जाती है, तो गुग्गा नवमी पर सांप की। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, तो ये झज्जर का। कॉटन सिटी पूछा गया तो कॉटन सिटी पलवल में। सबसे ज्यादा कपास अगर पूछी जाए तो सिरसा में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता है। हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री रखने, उपभोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये पेवा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा गया है तो ये पंचकुला में है इसका मुख्यालय। अगर HSSC का भी पूछा जाए तो वो भी पंचकुला में है। यमुना नदी की बात करें तो हरियाणा के जो पूर्वी हिस्से हैं उसमें बहती है। हरियाणा और यूपी के बीच पूर्वी सीमाएं बनाती है। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत जी का जन्म हुआ था सिसाना गांव में। कितने नगर निगम हरियाणा में? नगर निगम पूछे गया है तो नवंबर 2020 तक 10 थे, प्रेजेंट में 11 है। इस क्वेश्चन में नवंबर 2020 तक पूछा गया है, नया नगर निगम जो मानेसर बना है अब 11 है टोटल। गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील मौजूद है, तो गुरुग्राम में दमदमा झील गुरुग्राम में है, बड़खल झील फरीदाबाद में, कर्ण झील भी आपको पता हुआ करनाल में है। उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये पंचकुला में पाए जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज सिचुएटेड एट विच प्लेस ऑफ हरियाणा, तो ये स्थित है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया है तो ये महेंद्रगढ़ में है। रेलवे लाइन पूछी गई तो हरियाणा के सभी जिलों में है, मेवात में नहीं है। लेकिन गुरुग्राम मानेसर बाउल क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और दोबारा आ गया। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा स्टेट, ये हरियाणा में जिले पूछेगा। ये 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था, 22 डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताए जिसकी मृत्यु 2003 में यूएस अंतरिक्ष यान आपदा के दौरान हुई थी, तो कल्पना चावला जी हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र में है। ये ग्रुप 57 का जो एग्जाम हुआ था सीटी मेंस उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। वो दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए, इसकी लेखक मुरारी लाल शर्मा है। अगर बात की जाए साई राष्ट्रीय मुक्केबाज अकेडमी रोहतक की तो 2017 में स्थापित हुई थी।
BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2011 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, खानाबदोश और सड़क किनारे रहने वाले व्यक्तियों को घर की मरम्मत के लिए तो 80,000 रुपये दिए गए घर की मरम्मत के लिए। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जनकवि मेहर सिंह पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, वैसे तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। इसमें 126 एथलीट थे, उसमें हरियाणा के 31 खिलाड़ी हरियाणा के थे। लगभग देखा जाए तो 25% के आसपास हरियाणा से खिलाड़ी थे टोटल 126 में। दक्ष खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में? तो ये रोहतक में। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कपिल देव जी के द्वारा लिखी गई है। हरियाणा की टीम से खेलते थे कपिल देव जी, और भारत के पहले कप्तान थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। कन्नौज के राजा का नाम बताइए जिसकी बेटी संयुक्ता का पृथ्वीराज चौहान ने 100वें उम्र से अपहरण कर लिया गया है। तो जयचंद नाम था उस राजा का। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा गया, तमिलनाडु में है। भारत की गार्डन सिटी बेंगलोर। कबीर किंग इनके शिष्य थे रामानंद के। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने। हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पूछा गया कि सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का राज्यपाल कौन रहे थे? तो ये रहे थे रणजीत सिंह नरूला। गुरुद्वारा नाडा साहिब पूछा गया, ये पंचकुला में स्थित है। आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में पूरे हरियाणा में कौन सा धार्मिक त्योहार मनाया जाता है? तो ये गुग्गा नवमी मेला मनाया जाता है। सर्प पूजा से संबंधित ये त्योहार है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों विभाग के मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में लहरदार रेतीले मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तीनों जगह पर, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य शैली में महिलाएं कभी कभी पूरे विवाह समारोह की नकल करती हैं? तो ये है कोरिया नृत्य। हरियाणा की किस पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? ये बरदाना। महेंद्रगढ़ को पहले कन्नौज के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी जो पिछले साल ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, सीईटी प्री का, उसमें आया हुआ था। सबसे अधिक वन किस जिले में? पंचकुला में पाए जाते हैं हरियाणा में। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, दोबारा आया है। अब पूछा गया चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 1970 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सीएनजी बस सेवा कौन सी है? हरियाणा की सीएनजी बस सेवा है हरियाणा उद्यम। निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है? ये राजीव गांधी विद्युत संयंत्र। हरियाणा में कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है? 21 दिन के भीतर। अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भिवानी जिले से संबंधित हैं। HPGCL का कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है पंचकुला में। हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये उदयभानु हंस। अगला क्वेश्चन है कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक पूछ रखा है, जगदीश सिंह इसके संस्थापक हैं। हरियाणा में कितनी पंचायत समितियां हैं? 126 पंचायत समितियां। अगला क्वेश्चन आदि हरियाणा के नाम से जाना जाता है, तो शाह मोहम्मद रमजान को। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन कब शुरू की गई थी? तो ये 2020 में। ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवद गीता के लिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना महालनोबिस द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान का संशोधन जिसने नागरिकों को मौलिक कर्तव्य समाहित किए वो 42वां संविधान संशोधन था। निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि राज्य भर के परित्यक्त लोगों और छोटे गए बच्चों का कल्याण हो सके? तो ये हरिहर योजना थी। थानेसर निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो थानेसर का आपको पता होगा कुरुक्षेत्र में आता है। अथनीकुंड बैराज किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर। मेवाती जोग स्तुति या भजन गाते समय किस वाद्य का प्रयोग करते हैं? ये हारमोनियम का। कौन सा जिला करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? तो झज्जर नहीं आता, करनाल के और पानीपत तीनों आते हैं। साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो साहिबी नदी पर मसानी बांध बना है। ये भी क्वेश्चन इसी साल आया था ग्रुप 57 में, जो सीटी में था उसमें।
हरियाणा की किस योजना के तहत अरावली पहाड़ियों की खुली और पथरीली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है? तो ये अरावली पुनर्वास योजना के तहत। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार। हिसार हवाई अड्डे का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रुप 57 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, हिसार हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था इस साल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी और पेपर मिल किस जिले में है? यमुनानगर में। नरवाना नगर परिषद किस जिले में के अंतर्गत आती है? तो नरवाना जिंदगी। प्रसिद्ध अभिनेता कॉमेडियन सुनील ग्रोवर शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ओट्टू बैराज। ओट्टू बैराज आपका शिक्षा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक शोध पत्रिका का नाम पूछा गया, तो इसका हरिप्रभा है। हरियाणा कबड्डी टीम ने दीपक हुड्डा को कप्तान की कप्तानी में दक्षिण एशियाई खेल 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा सरकार की द्वारा भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है 2250। हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कालनी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता फिर वही पहली रात के लेखक कौन है? तो ये है विजय विभोर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम में हरियाणा के 2 खिलाड़ी थे, सुरेंद्र और सुमित। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तराइन का पहला युद्ध पीछे दूसरा युद्ध पूछा गया था, कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, और ये पहला युद्ध 1191। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो नवजीवन में किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया गया है? तो ये तमिल को। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो ये पूछा गया कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो 24 तिल्लियां। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51 है, वो मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा सखी योजना शुरू की गई थी पीड़ित महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो ये दीपा मलिक थी, हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। हरियाणा एक भू आबद्ध क्षेत्र है जो इन अक्षांशों के बीच आता है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा की क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन हरियाणा सबसे बड़ा सिरसा है? सबसे बड़ा जिला। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि किस सरोवर का उल्लेख किया गया है अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में, तो ये पहले भी आ चुका है और अब दोबारा वही क्वेश्चन आ गया ब्रह्म सरोवर पर। किस वाद्य यंत्र भगवान शिव की कौन सा वाद्य यंत्र भगवान शिव की विशेषता है? तो ये डमरू इसका आंसर रहेगा। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नाच परंपरा के जोगी अपनी प्रार्थना के दौरान करते हैं? तो इसका उत्तर है मंजीरा। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस वर्ष 90 हुई थी? 1977 में 90 हुई थी। 1966 में ये 54 थी, बाद में बढ़कर 1977 में ये 90 हुई थी। तो हमने 162 के तकरीबन पेज कर लिए हैं, 160 के आसपास आपकी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसका अगला पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक बार ये पूरा सिलेबस आपका जो मान लीजिए 2600 पेज है, ये कम्प्लीट होने के बाद हम आपको इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।